जय श्री कृष्णा। डेली हिंदू ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करते हैं मंदिर में कुछ बातों का हम ध्यान रखें तो हमारे घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, मंदिर में कभी भी जैसे हम फूल माला चढ़ाते हैं तो फूल माला हमें बासी नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे मुरझाए हुए फूल हैं, बासी फूल हैं, उस तरह से उसको नहीं रखना चाहिए। हम प्रसाद चढ़ाते हैं, भगवान का भोग लगाते हैं, तो भोग को हमें अधिक देर तक वहाँ पर भगवान का भोग लगाया हमने, और भोग लगाने के कुछ मिनट बाद ही मतलब भोग लगा दिया, तो भोग तो हम चाहे भगवान को कुछ स्वीकार करना है तो कुछ ही सेकंड के अंदर वो उस भोग को स्वीकार कर लेते हैं। उसको हम 4 घंटे रखेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि जब कोई प्रसाद को भगवान के पास हम ज़्यादा देर तक रखते हैं तो उसका असर ख़त्म हो जाता है, निगेटिव उसमें जो होती हैं वो पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। तो उसको जल्दी से जल्दी उसको वहाँ से हटा लेना है भोग लगा के, और उसको हमें ग्रहण कर लेना चाहिए, सबको वितरण करके, और खुद भी हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। भगवान का प्रसाद कभी भी आपको कोई भी देता है, कोई भी आपको भगवान का प्रसाद कहीं से भी आता है, आपने घर में भोग लगाया है, कैसा भी किसी भी भगवान का प्रसाद हो, उसका अनादर हमें नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं कि जैसे प्रसाद को दिया, उसको लिया और इधर रख दिया, उधर रख दिया, इस तरह से आपको अनादर नहीं करना है। उसको किसी भी कंडीशन में आप हैं, कहीं भी कुछ भी काम कर रहे हैं, कैसे भी उसको आप लीजिए बड़े आदर के साथ और माथे से लगाइए और फिर उसको ग्रहण करिए, क्योंकि उसका अनादर करना भगवान का अनादर करना होता है और इसका बहुत बड़ा दोष लगता है। तो ये काम हमें भूल के भी नहीं करना चाहिए। मंदिर में हमें हर शनिवार ऐसा कुछ नियम बनाइए आप कि हर शनिवार मंदिर की सफाई आपको जरूर करनी है। मंदिर को साफ सुथरा रखना चाहिए। अगर साफ सुथरा आप मंदिर को नहीं रखते हैं तो उसका भी बहुत बड़ा दोष लगता है। तो हर शनिवार आप मंदिर की पूरी सफाई करिए। सफाई से मतलब मूर्तियों को हटाइए, फिर पूरे मंदिर को आप साफ करिए। अगर आपका मंदिर संगमरमर का है तो उसको गर्म पानी है, उसमें सोडा वगैरह डाल के उससे साफ करिए। अगर लकड़ी का है तो उसको आप जो है ऑलिव ऑयल से उसको साफ करिए, बड़ी अच्छी चमक आ जाएगी उसमें मंदिर में। और सबसे लास्ट में उसमें गंगा जल का छिड़काव करिए और मूर्तियों को भी गंगा जल से स्नान करा के उनको अच्छे साफ वस्त्र पहना के फिर उनको विराजित करिए। तो उससे क्या है कि हमेशा जब हर शनिवार को आप मंदिर की सफाई करेंगे तो आपके मंदिर भी साफ सुथरा रहेगा, आपका मन भी पूजा में लगेगा, और दूसरा जो निगेटिव ऊर्जा है वो खत्म हो जाएगी। आसपास जो निगेटिव ऊर्जा हो रहती है, गंदगी जहाँ कहीं भी है, मंदिर हो, किचन हो, जहाँ कहीं भी है, उससे क्या है आपके घर में निगेटिव ऊर्जा आती है और हमें दिखती भी है। जो निगेटिव ऊर्जा होती है उसका प्रभाव दिमाग पे पड़ता है, हमारे जीवन पे पड़ता है। लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, जरा जरा बात पे जो है बात का बतंगड़ होने लगता है, लड़ाइयाँ होने लगती हैं। मतलब आप समझ भी नहीं पाएंगे कि ये क्या है, इसमें तो लड़ाई वाली कोई बात नहीं थी। तो ये निगेटिव जो चीज़ें होती हैं, इसी वजह से धीरे धीरे, एक दिन में प्रभाव नहीं होता है, धीरे धीरे इसका असर पड़ता है। अगर लगातार आपके घर का वही माहौल होता है तो इसलिए सफाई आपको जरूर करनी चाहिए। पूजा घर की सफाई शनिवार को आप करिए, विधिवत करके साफ सुथरा करके फिर पूजा करिए। पूजा जब आप करते हैं तो पूजा के साथ साथ आपको जो है गंगा जल, इसका इस्तेमाल पूजा में जरूर लेना चाहिए। गंगा जल जो आप जल का लोटा लेते हैं पूजा के लिए, उसमें डालिए और उससे छिड़काव करिए मूर्तियों का, अपने ऊपर भी छिड़काव करिए। फिर आप शुद्ध होके, क्योंकि गंगा जल हम जब छिड़कते हैं आसपास मूर्ति मंदिर के आसपास, तो वहाँ का वातावरण बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। तो शुद्ध होके हमें पूजा करनी है। दूसरी बात, जो मंदिर है, मंदिर में हमेशा आपको मंदिर में जो है वो एक साफ कपड़ा लाल रंग का या पिंक कलर का या पीले रंग का आपको बिछा के नीचे मूर्तियों को उनको आसन दे के उसके बाद उन्हें विराजित करिए। ऐसे मंदिर में कभी भी मूर्तियों को स्थापित नहीं किया जाता है। जब भी आप मंदिर की सफाई करते हैं, मूर्तियों को वहाँ से हटाते हैं, तो उनको भूल के भी ज़मीन में मत रखिए। उनको किसी बर्तन में या किसी ऐसे साफ सुथरे कोई कपड़ा बिछाइए, उसके ऊपर उन्हें विराजित करिए। ज़मीन में मूर्तियों को रखना अनादर होता है, मूर्तियों का, भगवान का अनादर करना है। तो ये काम हमें भूल के भी नहीं करना है। और इसके साथ साथ जब आप पूजा करते हैं तो पूजा करने के बाद आपको पूरे घर में आपको जो है गंगा जल का जो आपने
लोटे में भर के रखा था गंगा जल, और जब बैठ के मंत्र जाप करते हैं, आप कोई पाठ करते हैं, तो वो जल अभिमंत्रित हो जाता है। बहुत ही पवित्र और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है वो जल। उस जल को आप किसी फूल के द्वारा, किसी पत्ते के द्वारा पूरे घर में छिड़काव करिए। ये सब चीज़ें इसलिए की जाती हैं जिससे आपके घर का वातावरण बहुत ही ज़्यादा प्योर हो जाए, बहुत ही ज़्यादा शुद्ध हो जाए, और जो घर में रहने वाले लोग हैं उनके मन पे इसका प्रभाव पड़े। क्योंकि ये सब अगर लगातार आप करते रहते हैं, आप दरवाजे के बाहर जब आप पूजा करते हैं, उस जल का वहाँ पर भी, मेन गेट पे भी छिड़काव कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा करने से आपके घर के जो परिवार के लोग हैं उनकी मानसिकता बदलेगी, उनके विचार बदलेंगे, उनका मन शांत होगा। चिड़चिड़ापन, तनाव, टेंशन, परेशानी, लड़ाई झगड़ा, ये सब नहीं होगा। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और जो आपको नहीं करनी है, वो सब मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है, वो चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। क्योंकि हम ये चीज़ तो कर रहे हैं कि भाई ये पूजा पाठ कर रहे हैं और छिड़काव कर रहे हैं और कपूर जला रहे हैं, लेकिन अगर निगेटिव चीज़ें, अंडा मीट मछली खाया जा रहा है, घर में लड़ाई झगड़ा और मतलब जो गलत चीज़ें नहीं करनी चाहिए वो भी कर रहे हैं, तो फिर उसका असर नहीं होगा। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, आपको सोने से पहले अगर हो सके तो घर में जो घर का जो बर्तन है, रसोई घर का जहाँ पर आप जल एकत्रित करते हैं, कोई बर्तन है या फिल्टर है, जो भी लगा है जहाँ पर जल स्टोर होता है, नल है जल पानी का, वहाँ पर अगर हो सके तो एक कपूर की छोटी सी टिकिया, ज़्यादा बड़ी नहीं जलानी है, छोटी सी टिकिया आपको सोने से पहले वहाँ पर जलाइए। ये भी आपके घर की नेगेटिविटी को ख़त्म करती है, आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म करती है। क्योंकि हमें अपने जो घर के अंदर और घर के बाहर जो भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं उनको ख़त्म करना है, और सकारात्मक जो शक्ति है उसको बढ़ाना है। तो हर वो काम जो नेगेटिव चीज़ों को बढ़ाता है उसको हमें नहीं करना है, और इस तरह से सकारात्मक उसको करना है चीज़ों को। तुलसा जी के ना आप दीपक जरूर जलाइए, सूर्य भगवान को आप जल जरूर दीजिए, क्योंकि सूर्य बहुत ही बड़ी ऊर्जा का स्रोत है, बहुत बड़ी ऊर्जा का स्रोत है, और उससे हम शक्तियाँ पाते हैं। अगर सूर्य ना हो, सूर्य उगे नहीं, तो सूर्य उगता है, सूर्य की तपिश से ही अनाज, जितने भी अन्न हैं वो पकते हैं, खेत में अनाज पैदा होता है, फल जो होते हैं वो पकते हैं, वो बढ़ते हैं, उनको ताकत मिलती है। तो हम भी इसी प्रकृति का हिस्सा हैं, हमारे ऊपर भी उसकी एनर्जी का, उसकी ऊर्जा का फ़र्क पड़ता है। तो आप पूरी कोशिश करिए कि सूर्योदय जब हो उस टाइम तक सोते मत रहिए। आपको सुबह उठ के उगते सूरज को, उनका स्वागत करना है, उनको जल चढ़ाना है, उनको प्रणाम करना है, उनसे वो जो एनर्जी है उसको प्राप्त करना है। जो चीज़ हम ले सकते हैं बिना किसी पैसे के, बिना किसी परेशानी के, अक्सर हम लोग बहुत सारी चीज़ों को पाने के लिए बहुत सारा धन खर्च करते हैं, बहुत सारी कोशिश करते हैं, बहुत अपना टाइम व्यतीत करते हैं। ये सब तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं और बहुत आसानी से इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका अपमान भूल के भी मत करिए, क्योंकि हो सकता है वो आपको कुछ ना कहें, आपको श्राप तो दे नहीं सकते हैं, बुरा आपके लिए कह नहीं सकते हैं, बुरा आपके लिए सोच नहीं सकते हैं, लेकिन आत्मा तो कहीं दुखेगी उनकी, और फिर वो अच्छी ऊर्जा वहाँ से नहीं आपको प्राप्त होगी। पूरी कोशिश करें जाने अनजाने, और ये तभी कर पाएंगे जब आप निगेटिव शक्तियों के बीच में नहीं रहेंगे। आपके ऊपर निगेटिव शक्तियाँ जब हावी होती हैं तो आप अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अपने व्यवहार को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और उसी हालत में हम ये सब काम करते हैं। नहीं तो इतनी समझ तो हम सबको होती है, ऐसे संस्कार हम सबको मिले होते हैं, लेकिन जब हम अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तब ये सब काम हमसे जाने अनजाने होते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें, इन बातों का आप ध्यान रखिए, और क्या नहीं करना है उतना ही ज़रूरी है जितना कि क्या करना है। जो चीज़ें हमें करनी है वो भी हमें अपने जीवन में लानी है, और जो नहीं करना है उन बातों का भी हमें ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप जब करेंगे तो आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, और आपके विचार जब बदलेंगे, आपके परिवार का माहौल बदलेगा, तभी आपका काम करने में मन लगेगा। आप पूरी ऊर्जा के साथ लवरेज रहेंगे और अपने काम को जो करेंगे उसको पूर्ण सफलता आपको मिलेगी। तो आपको आज मैं इसी जानकारी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मिलती हूँ एक नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।